नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट एंड रिलेशन। इस वीडियो के अंदर हम पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स में जो प्रीवियस एग्जाम्स में पिछले सालों में कुछ एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। उन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको सबसे पहले मैं बात बता दूं कि जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं वो इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन आप जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है ये वीडियो। ठीक है, तो जो इंग्लिश के वर्ड हैं उनको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता चलूंगा ताकि हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत ना आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हरियाणा टेट यानी कि एचटेट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, यानी कि दो सेट है हमारे पास, दो समुच्चय हैं, उनके अंदर कितने कितने एलिमेंट हैं, कितने कितने अवयव हैं, m और n। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमारे पास दोस्तों a सेट है कोई, ठीक है, a सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, m, ठीक है, और B सेट ले लिया मैंने, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n है। A सेट में m अवयव हैं और B सेट में कितने अवयव हैं, n। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, भाई इसके जो सबसेट हैं, उप समुच्चय जो हैं वो 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट, यानी कि इसके जो सबसेट बनेंगे उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 56। ये कह रहे हैं पहले सेट के सबसेट और दूसरे सेट के सबसेट जितने भी बनेंगे उन दोनों में कितना डिफरेंस है, 56, यानी कि इसके जो सबसेट है इससे कितने ज्यादा हैं, 56 ज्यादा है। तो आपको ये पता है अगर किसी सेट के अंदर m एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, कुल उप समुच्चय कितने बनेंगे। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 की पावर m, यानी कि A सेट के उप समुच्चय कितने बनेंगे, 2 की पावर m, और B सेट के उप समुच्चय कितने बनेंगे, 2 की पावर n। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें कि इन दोनों में बीच में डिफरेंस कितना है, 56। बस अब यहां से क्वेश्चन हो जाएगा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल में क्या, 56। समझ रहे हो। अब हमें क्या फाइंड करना है, m और n का मान फाइंड करना है, m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के। m और n की वैल्यूज आप पुट करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप 2 की पावर काउंट कर लो, 2 की पावर काउंट करो, 2 की पावर 2 कितनी 4, 2 की पावर 3 कितनी 8, ठीक है ना, इस तरीके से 2 की पावर 4 कितनी 16, 2 की पावर 5 कितनी 32, इसी तरीके से 2 की पावर 6 कितनी 64, ठीक है, और 2 की पावर 7 कितनी। देखो अब मैं जितनी पावर बढ़ाता जाऊंगा ना उतना काम खराब होता जाएगा। क्यों खराब होता जाएगा, जैसे इसकी पावर 1 एक और बढ़ा दी तो 128 हो गया। हमें डिफरेंस क्या चाहिए, हमें डिफरेंस चाहिए 56, तो इसका डिफरेंस तो 56 है ही नहीं, ठीक है ना। अब जैसे 2 की पावर 8 करता जाऊंगा तो डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहीं से कुछ ना कुछ आंसर निकलने वाला है, यानी कि 7 वाला तो आंसर नहीं हो सकता और 8 और 7 वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। भाई 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 7 करेंगे तो जो डिफरेंस है वो 56 से बहुत बड़ा आएगा। बाय ऑप्शन कर लो आप इस तरीके को, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो आप छोड़ ही दो। 2 की पावर 7 जो है 128 है, 2 की पावर 7 128 और 2 की पावर 64 है, तो इनका डिफरेंस जो है वो 56 नहीं है। 5 1 करके देख लो और 6 3 करके देख लो। 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 1, समझ रहे हो, m की जगह 5 रखा और n की जगह 1 रखा, कितना आया 2 की पावर 5 32 माइनस 2 कितना रह गया 30, तो डिफरेंस तो 56 होना चाहिए था। ये बचा ऑप्शन, ये आपका करेक्ट होगा। चेक कर लेते हैं इसको भी, कैसे चेक करेंगे, देखो 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, यही है ना, m की जगह 6 रखा और n की जगह 3 रखा, क्या रह गया 2 की पावर 6 64 और 2 की पावर 3 कितनी 8, तो बच गया दोस्तों 56, 56 बच गया। इट मीन्स ये हमारा जो सी पार्ट है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना
एक सेट जो दिया गया है उसके कुल समुच्चय, उपसमुच्चय, कुल सबसेट कितने बन सकते हैं 2 की पावर m, और दूसरा जो सबसेट है उसके सबसेट कितने बन सकते हैं 2 की पावर n। कितने सबसेट बन सकते हैं 2 की पावर n, इसके बन सकते थे 2 की पावर m, इसके बन सकते थे 2 की पावर n, दोनों का जो डिफरेंस है वो 56 है, और इस तरीके से हमारा जो ये सी पार्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें ए सेट दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट है x, सच दैट x अपॉन 2 बिलोंग्स टू इंटीजर। z किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को, पूर्णांक को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें x का जो मान है वो 0 से लेके 10 तक ले सकते हैं। तो देखिए जो हमें ये a और b और c जो दे रखे हैं, हम इनके अंदर एलिमेंट निकाल लेते हैं। एलिमेंट कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है लास्ट में क्या, B यूनियन C, फिर उसके बाद A के साथ उस चीज का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये हमें फाइंड करना है B यूनियन C, उसके साथ A का इंटरसेक्शन, ये फाइंड करना है। तो हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है ना। हमें जो आंसर है वो सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं है, तो दूसरी फॉर्म में हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो x अपॉन 2 बिलोंग्स टू z, और x का मान कितना ले सकते हैं 0 से लेके 10 तक। देखिए x का मान पहले 0 रखा, अपने यहां वैल्यू रखेंगे बस, x का मान 0 रखा, 0 अपॉन 2 कितना होता है 0 होता है, 0 अपॉन 2 कितना होता है 0, और जो 0 है वो 0 जो है वो z से बिलोंग करता है क्या, बिल्कुल करता है। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका आएगा 0, ठीक है। फिर 1 रखा, 1 अपॉन 2 z से बिलोंग नहीं करता था, इसलिए 1 नहीं आएगा a में, a के अंदर 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 से 10 के बीच में हम रख के देखेंगे। तो x का मान रखा 1, 1/2 कितना होता है, इंटीजर नहीं होता, यानी कि पूर्णांक नहीं होता, तो a में नहीं आएगा, a जो सेट है उसमें नहीं आएगा। फिर 2 रखा, 2/2 1 बन गया, 1 यहाँ आएगा क्योंकि पूर्णांक है। इसी तरीके से 3/2 ये भी पॉइंट में आएगा, इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो जो इवन नंबर्स है ना, जो सम संख्याएं हैं, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, ये हमें पता है। तो हमारा जो सेट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। देखिए हमारा जो सेट बनेगा 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है ना। x के मान तो हमने यही रखे हैं ना, 0 रखा, 2 रखा, 4 रखा, भाई हमने ये मान रखे, तो हमारा जो इंटीजर वैल्यू है वो आती गई, ये हमारा a आ गया। आफ्टर दैट b क्या है, x इज प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट, यानी कि x क्या है, एक प्राइम नंबर है 1 डिजिट का, एक अंक का अभाज्य संख्या, एक अंक की अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। एक अंक की अभाज्य संख्या कौन सी, देखो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5 और 7, ये आपका b आ गया। समझ में आ रही है बात। आफ्टर दैट c देखें, c क्या है, x अपॉन 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x कहाँ तक जा सकता है, 12 तक जा सकता है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से लेके 12 तक हमारे यहाँ चलेंगी। तो हम यहाँ मान रख के देखेंगे, बस हमें वो संख्या लेनी है जिसमें 3 का पूरा भाग जाता है, जिसमें 3 का पूरा भाग जाता है, वो हमारे पास C एलिमेंट के अंदर आ जाएगी। तो 3 का पूरा भाग भाई 3 में जाता है, 6 में जाता है, 9 में जाता है और 12 में जाता है। इसके अलावा जो संख्याएं होंगी उसमें भाग जो जाने के बाद पॉइंट में बचेगी, और वो जो होगी वो प्राकृत संख्या नहीं होगी। तो हमारे पास ABC का मान मैंने निकाल लिया। अब ऑपरेशन क्या करना है, ऑपरेशन ये करना है, सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, B यूनियन C। क्या निकालना है, B यूनियन C। तो B यूनियन C क्या चीज़ है भाई, लिख दो सारे इनके कॉमन एलिमेंट, और जो अलग अलग एलिमेंट है वो सारे लिख दो। 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये सारे लिख दिए। फिर 3 यहाँ हो गया, 6, 9, 12, 6, 9, 12, ये हमारे पास क्या आ गया, B यूनियन C आ गया। अब इसका क्या करना है, A के साथ इंटरसेक्शन करना है। क्या करना है, A के साथ इंटरसेक्शन, यानी कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C। इस सेट का A सेट के साथ क्या करना है, इंटरसेक्शन। इस सेट का इसके साथ क्या करना है, इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं भाई, देख लो, 2 कॉमन है एक तो, ठीक है ना। कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 कॉमन है, 4 इधर है, इधर नहीं है, 0 इधर है, इधर नहीं है, 6 इधर है, इधर भी है, इधर भी है, तो 6 आ गया। उसके बाद 8 इधर है, इधर नहीं है, 10 इधर है, इधर नहीं है, बस और कोई कॉमन नहीं है। तो 2, 6, ये आपका B ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स, ए और बी क्या है, दो फाइनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय हैं, ऑफ ऑर्डर m एंड n, यानी कि a में कितने एलिमेंट हैं m और b में कितने एलिमेंट हैं n रिस्पेक्टिवली, यानी कि a में m एलिमेंट है और b में कितने एलिमेंट हैं n। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। देखिए अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या पूछी है, अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या। अभी तक हमने ये बात की थी दोस्तों पिछले क्वेश्चन के अंदर ही कि अगर किसी a सेट के अंदर n एलिमेंट होते हैं, a सेट के अंदर मान लीजिए n एलिमेंट होते हैं, तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं 2 की पावर n, कितने बन सकते हैं 2 की पावर n। अब यहां देखिए a के अंदर m एलिमेंट है और b के अंदर n एलिमेंट है, तो a क्रॉस b के अंदर एलिमेंट कितने, सबसे पहले आप ये देखिए a क्रॉस b के अंदर एलिमेंट कितने, टोटल एलिमेंट m इंटू n होंगे, ठीक है ना, ये टोटल एलिमेंट हो गए a क्रॉस b के अंदर। अब a क्रॉस b के अंदर अरिक्त उपसमुच्चय पूछे हैं, तो उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे भाई, टोटल सबसेट कितने बन जाएंगे 2 की पावर mn। अब ध्यान रखना जब अपने किसी भी सेट के सबसेट बनाते हैं, कोई भी सेट का सबसेट बनाते हैं, तो सबसे पहला सबसेट क्या होता है, फाई होता है, यानी कि एम्प्टी सेट होता है। ध्यान रखना किसी भी सेट के अगर अपने सबसेट बनाते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट सबसेट में कौन सा सेट बनाते हैं हम, जो फाई होता है वो, जो एम्प्टी सेट होता है वो। तो यहाँ नॉन एम्प्टी पूछा है, तो जो फाई है उसको छोड़ दो बस, तो एक माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 2 की पावर mn तो क्या है, टोटल सबसेट है, उसमें से नॉन एम्प्टी पूछे हैं, जो एम्प्टी वाला है उसको छोड़ दो, बाकी के नॉन एम्प्टी हो गए, तो 2 की पावर mn माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ है आरपीएससी एग्जाम के अंदर। वैसे ये सीधा फैक्ट है, ये आपको लर्न करना है, ऐसी चीजें सीधी फैक्ट में लर्न करनी है एक फॉर्मूले की तरह, ताकि आपको वहां अटेम्प्ट करने में ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यूनिवर्सल सेट U, हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, U फॉर द सेट्स A एंड B, उसके अंदर कितने सेट हैं, A और B, 2 सेट हैं, हैज 40 एलिमेंट। भाई ये यूनिवर्सल सेट बना लिया मैंने, ठीक है, यूनिवर्सल सेट ऐसे बनाते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से करेंगे तो ज्यादा बेटर है, फॉर्मूले से भी हो जाएंगे, लेकिन वेन डायग्राम में टाइम नहीं लगता है। ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 40 अवयव हैं, ठीक है। इफ नंबर ऑफ A इज 25, ये मैंने कोई इसमें A सेट बनाया और इसमें कितने एलिमेंट बना दिए, 25 बना दिए। एंड नंबर ऑफ B इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज 20, ये मैंने कोई B एलिमेंट बनाया, कितने बना दिए, 20। अब आप एक सिंपल सी बात देखिए, क्वेश्चन आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात देखिए, ये 25 है और ये 20 है, टोटल कितने हो गए, 45 हो गए ना, 45 हो गए, लेकिन यूनिवर्सल के अंदर कितने हैं, 40। इसका मतलब कोई ना कोई कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो 5 कॉमन है। समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूं, कुछ ऐसे एलिमेंट भी होंगे जो कॉमन होंगे, कॉमन कितने हो जाएंगे, 5। अब देखिए ए में देखिए 25 हो रहे हैं कि नहीं, ये ए है, 20 ये रहे जो अकेले ए में और 5 कॉमन, 15 ये रहे, 5, 15 और 5 कितने हो गए, बी के अंदर 20। ध्यान रखना टोटल 40 है, वेन डायग्राम जैसे ही बनाओगे वैसे ही आंसर आ जाएगा। पूछा क्या है, फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो भाई लीस्ट पूछी है, वैसे नॉर्मल, यहां तो फाइनल पता लग रही है, फिक्स वैल्यू पता लग रही है कि कम से कम पूछे उसने कितने हैं, हमारे को तो सीधा पता लग रहा है कि कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट कॉमन है भाई, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, 5। समझ में आ गई बात, दोबारा सुन लीजिए भाई, मैंने सबसे पहले क्या लिखा कि ए के अंदर 25 एलिमेंट है और बी के अंदर कितने हैं, 20। यहां मैंने ए में 20 लिख लिए, 5 कर दिए कॉमन, हो गए 25, और बी में 20 है तो बी 20 में से 15 तो अलग अकेले बी के और 5 कॉमन। इस तरीके से टोटल इनका करके देख लीजिए, टोटल यूनिवर्सल का जो सेटिस्फेक्शन हो रही है, यूनिवर्सल एलिमेंट सेट के अंदर 40 एलिमेंट बन रहे हैं, तो इंटरसेक्शन के अंदर यानी कि कॉमन एलिमेंट कितने हैं, 5। ये क्वेश्चन भी आपके केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय में 2017 में पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरएएस 2009 में पूछा गया है। आरएएस में जरूर पूछा गया लेकिन बहुत ईजी
इजी सा क्वेश्चन है अगर आप ढंग से समझोगे तो। क्वेश्चन क्या है, लेट ए एंड बी ऑफ टू सेट्स हैविंग 3 and 6 एलिमेंट। ठीक है भाई, ए और बी हैं, उन दोनों के एलिमेंट कितने हैं, 3 और 6। वेन डायग्राम बना लेता हूं, छोटा सा वेन डायग्राम बनेगा, बिल्कुल सिंपल सा समझ में आ जाएगा। अब एक बात ध्यान से देखिए, ए के अंदर 3 मान लीजिए और बी के अंदर कितने मान लीजिए, 6। समझ में आ रही है। अब मैंने एक बार ऐसे माना है कि इनके कॉमन कुछ नहीं है, क्योंकि कॉमन की यहाँ कोई बात नहीं है। उसने बोला ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 6 एलिमेंट है। ठीक है, ए में 3 मान लिए, बी में 6 मान लिए। मैंने एक बार ये माना कि कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अब ध्यान रखना, ए यूनियन बी पूछा है। ए यूनियन बी का मतलब या तो ए में हो या बी में हो या कॉमन हो या दोनों में हो, मतलब कि या तो इस एरिया में हो, ठीक है, इस एरिया में, या इसमें हो या कॉमन हो, सारा ही आता है ए यूनियन बी में। तो भाई ए यूनियन बी में जो मैक्सिमम नंबर होंगे वो तो 9 होंगे, 6 इसके 3 इसके, भाई 9 होंगे मैक्सिमम एलिमेंट। लेकिन हमसे क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है। क्या पूछा है, मिनिमम। तो अब इस 3 को मैं इधर ना मान करके इस 3 को मैं यहां मान लूं, ध्यान रखें, इस 3 को मैं यहां मान लूं, ध्यान से देखिए, इस 3 को मैंने यहां मान लिया तो क्या बना, इस चीज को ध्यान से देखें। ए में कितने एलिमेंट है, 3। वो ए के जो 3 एलिमेंट है ना, वो तीनों के तीनों मैंने क्या मान लिए, कॉमन मान लिए। ठीक है, अब बी में कितने हैं, 6। 6 में से 3 कॉमन, तो बाकी कितने बच गए, 3। अब ए यूनियन बी में, ए तो खाली है यहां से अकेला वाला, तो ये 3 और ये 3। अब ए यूनियन बी में मिनिमम एलिमेंट कितने, मिनिमम एलिमेंट आपके 6। तो आपको मैंने दोनों आंसर दे दिए, पूछा एक ही था, मिनिमम पूछा था, मिनिमम का आंसर आ जाएगा 6 और मैक्सिमम का आंसर आ जाएगा 9। तो ये इसका बी पार्ट जो है, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन RAS में आया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला था। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। इफ ए एंड बी हैव 5 कॉमन एलिमेंट्स। देखिए ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, 5। यही इसी वेन डायग्राम के अंदर ही समझ लेते हैं हम। देखिए ये वेन डायग्राम मैंने बनाया, इसके अंदर 5 एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, ए और बी के अंदर कितने एलिमेंट कॉमन है, 5। ठीक है, यानी कि मैं ये कह दूं कि ए इंटरसेक्शन बी कितना है मेरे पास, 5। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना, 5। द नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। समझ रहे हो, ये फाइंड करना है। ए क्रॉस बी के कॉमन एलिमेंट पहले निकालेंगे, फिर बी क्रॉस ए के कॉमन एलिमेंट निकालेंगे, उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। बिल्कुल छोटी सी बात में आपको इस चीज का प्रूफ करके दे देता हूं, मैं बिल्कुल प्रूफ करवा देता हूं। देखिए आप एक बात, छोटी सी बात समझिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी को क्या लिख सकता हूं मैं। मैंने 4 सेट मान लिए, यहां 2 की बात हो रही थी क्योंकि मैं फॉर्मूला आपको प्रूफ करवाना चाहता हूं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, बस तो 1-2 मिनट की बात है। क्या इस चीज को मैं ये नहीं लिख सकता, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ध्यान से देखिए, इंटरसेक्शन को हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ए और सी में जितने भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे बी और डी के कॉमन एलिमेंट से। यहां देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो क्या यहां सी की जगह बी लिख दिया और डी की जगह ए लिख दिया, इसी चीज को यहां लेके आइए, ठीक है ना। ए क्रॉस बी, अब देखिए ए, ये वाला ए यहां, ये वाला बी आ जाएगा इंटरसेक्शन में, क्रॉस यहां आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। बात समझ में आ रही है आपको। क्या किया मैंने, यही फॉर्मूला यहां लगाया है, यही फॉर्मूला यहां लगाया है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 5 है। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 5, और बी इंटरसेक्शन बी कितना है, 5। तो ये क्या बन गया, 5 की स्क्वायर नहीं बन गया। ये आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। क्या बन गया हमारे पास, 5 की स्क्वायर। ये आपको सीधा ध्यान रखना है, ये भी एक फैक्ट है। अगर आप डीप तैयारी करते हो, अच्छे तरीके से थोरोली प्रिपरेशन करते हो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो आपको ऐसी चीज़ें लर्न कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर कॉमन एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं n इंटू एन, यानी कि n स्क्वायर, ठीक है ना। ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में जितने भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे ना, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, n स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूले की तरीके से आप इस चीज़ को याद करेंगे, ठीक है।